पानी किए हम लोग, वो मुद्रा आता कैसे है? कहीं ना कहीं हम लोग तो कुछ ना कुछ करते हैं। तो यहाँ पे भी सर बहुत अच्छा बता करके गए। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा शेयर करेंगे, हम लोग जो ये बिजनेस को बिल्ड करते हैं उसमें इनकम कैसे क्रिएट होता है, और जो काम करते हैं उसको करते हुए यहाँ से हम लोग अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए के हम स्टार्ट चले। देखिए एक अच्छा लाइफ स्टाइल जीने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, है ना? कोई एक आदमी बोल सकते हैं जो नए लोग होंगे, पैसा चाहिए, हाँ बहुत अच्छा। देखिए अच्छा लाइफ स्टाइल जीने के लिए लोगों को सबसे पहला मनी चाहिए। किस तरह का मनी? जो कि कभी भी कोई भी चीज लेने में हम लोगों को कंप्रोमाइज ना करना पड़े। किसी अभी 50,000 की साड़ी पसंद आ जाए तो ये ना सोचना पड़े हमको कि इसको बाद में लेंगे, या चलो अभी बहुत महंगा है, इतना महंगा में क्या रखा हुआ है। इफरात पैसा चाहिए, जब आप जो चाहिए एट ए टाइम वो आपके हाथ में, है ना? अगर जॉब में या अगर बिजनेस में क्या होता है, एक लिमिट इनकम होता है, लेकिन यहाँ हमारा क्या है, अनलिमिटेड है। आप जितना यहाँ से अर्न कर सकते हैं। इसके साथ क्या चाहिए हम लोगों को? टाइम चाहिए। अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं, अलग अलग तरीके से इनकम को क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन क्या जो इनकम हम क्रिएट कर रहे हैं उस इनकम को खर्च करने के लिए हमारे पास समय है? तो समय का होना भी बहुत जरूरी है। बहुत घरों में हम लोग स्थिति देखते हैं कि सुबह गार्जियन घर से निकलते हैं, बच्चा सोया रहता है, शाम लौटे बच्चा सो चुका होता है। हम लोग घर में कभी पति पत्नी परिवार के साथ, मदर फादर के साथ, बाल बच्चे के साथ बैठ के 2 निवाला तक भी नहीं खा पाते। तो पैसे के साथ साथ हमको अच्छा समय भी चाहिए। समय के साथ और क्या चाहिए? अच्छा लाइफ स्टाइल जीने के लिए हेल्थ चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य भी चाहिए। बहुत समय है और बहुत पैसा भी है, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आगे में रसगुल्ला रखा है उसको खा ही नहीं सकते, उसको सिर्फ देख पा रहे हैं। तो जिस पैसे को अर्न करने में हम अपना सारा समय दिए और उसके साथ साथ इतना सारा स्ट्रेस लिए कि बहुत सारा बीमारी भी ले आए, यहाँ पे क्या बेनिफिट होगा? आप जितना इनकम यहाँ से ले सकते हैं, फ्लेक्सिबल टाइम में इसको कर सकते हैं। क्योंकि अभी सर बात करेंगे न्यूट्रिशन पर, उसके साथ साथ हम लोग अपना हेल्थ भी अच्छा रख सकते हैं। और क्या चाहिए? सिक्योरिटी, सुरक्षा। जो काम हम कर रहे हैं उसको करते हुए, जो काम हम कर रहे हैं और हमारे घर में खाने वाले 4 और कमाने वाला 1 है, अब खुदा न खास्ता हमारे साथ कुछ हो जाता है तो मेरा परिवार अभी जिस स्थिति में चल रहा है क्या मेरे बाद भी उसी स्थिति में चलेगा? चल रहा है तो बहुत बेहतर, लेकिन नहीं चल रहा है तो एक बात सोचने की जरूरत है ना? यहाँ हम लोगों को एक सुरक्षा भी मिलता है, एक लेगेसी के रूप में हम लोग इसको बिल्ड करते हैं, जनरेशन को एक गिफ्ट देकर के मिलता है। तो यहाँ पे ये पॉसिबल हो सकता है। और क्या चाहिए? रिकॉग्निशन, मान सम्मान। हर किसी को प्यारा होता है, यहाँ पल पल क्षण क्षण। अभी आप लोग देखिएगा कुछ देर के बाद कुछ लोग का होता है अगर वाइफ जॉब में है तो उनके हस्बैंड का होता है, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ ये यही पॉसिबल होता है। और क्या चाहिए हम लोगों को? टूर एंड ट्रैवल, घूमना फिरना। ज्योग्राफी सिर्फ बुक में पढ़ने के लिए नहीं होता है, देश विदेश घूमने के लिए भी होता है। हम लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ का कल्चर, वहाँ की संस्कृति देखते हैं। अगर हम अपनी ही बात करें, सिंपल हाउसवाइफ है, कभी ड्रीम नहीं देख सकते थे कि हम फॉरेन ट्रिप भी करें, लेकिन थैंक्स टू दिस बिजनेस हम 3-4 कंट्री घूम लिए। 10 लाख रुपया होगा तो मिडिल क्लास फैमिली हम लोग यही सोचते कि कहीं को कट्ठा जमीन खरीदना है ना, तो लेडीज है तो कुछ जेवर गढ़ा है, इससे ज्यादा मिडिल क्लास का सोच ही नहीं बढ़ सकता है। तो यहाँ पर घूमना फिरना, जितना आप नया नया पिन ब्रेक कीजिएगा यहाँ उतना लीडरशिप का आपको ट्रीट मिलेगा। और क्या चाहिए? चैरिटी। हर आदमी चाहता है हम दूसरों की मदद करें, लेकिन यहाँ अपने तवा गरम रहता है तो दूसरे को क्या पूछेगा? कोई बाल बच्चा किसी का पढ़ने वाला है, लगेगा कि इसके बाल बच्चे को कुछ पैसे से मदद कर देते तो वो बच्चा निकल जाता, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाने में दिक्कत है। किसी की बेटी शादी के लिए होगी तो लगेगा कि इसको कुछ मदद कर दे, लेकिन अपना बेटी की शादी करने में दिक्कत है। जो काम हम कर रहे हैं उसको करते हुए अगर ये सब चीज हमारे पास है तो बहुत अच्छा, लेकिन इनमें से किसी भी चीज की कमी है तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए लोगों को, है ना? अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग जो इनकम को जनरेट करते हैं। अब थोड़ा सा इसके पहले जनरेट करने के पहले एक चीज और बताना चाहेंगे। देखिए 1940 में हम लोग मिडिल क्लास, अपर क्लास और लोअर क्लास, ये 3 क्लास के लोग, जिनको बहुत पैसा है उसको दिक्कत नहीं है और जिसको नहीं पैसा है उसको भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसको है? मिडिल क्लास को। जिसको बहुत पैसा है वो तो सब चीज अफोर्ड कर
या तो लोअर ही होगा। 1940 ईस्वी में जिस घर की आमदनी 10 रुपये थी वो घर हमारा अच्छे से चल रहा था, मिडिल क्लास परिवार। 20 साल का हम लोग डिफरेंस लेते हैं। 1960 ईस्वी में जिस घर की आमदनी 100 रुपया थी वो घर अच्छे से चल रहा था, वहां की दाल रोटी अच्छी चल रही थी। 1980 ईस्वी में जिस घर का आमदनी 1000 रुपया था उस घर का अच्छे से भरण पोषण हो रहा था। 2000 ईस्वी में आते हैं, जिस घर का आमदनी 10,000 रुपया था उस घर का दाल रोटी खान पान अच्छे से चल रहा था, बाल बच्चा पढ़ लिख जाता था। 2020 में आते हैं, जिस घर का आमदनी 1 लाख रुपया नहीं है वो घर अभी सोचिए कहां। अब ये 2023 है, अभी हम लोग सोच रहे हैं 2040 में जिस घर का आमदनी 10 लाख रुपया नहीं होगा वो घर कहां चला जाएगा। तो क्या हम लोग मिडिल क्लास में भी हैं? ठीक है, तो ये हम लोगों को देखने की जरूरत है। अभी कितना घर ऐसा है जिसका 1 लाख रुपया पर मंथ इनकम होगा? संभव ही नहीं है। खा पी के हम लोग कुछ नहीं बचा पाते ढंग से, अगर ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो। अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं, हम लोग जो पैसा अर्न करते हैं वो 4 तरीके से कर सकते हैं। ये हम नहीं करते, बहुत बड़े अर्थशास्त्री है रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिनका मानना है कि हम लोग किसी 4 तरीके से ही इनकम को जनरेट कर सकते हैं। या तो हम इनकम करते हैं प्राइवेट सेक्टर में कुछ ना कुछ करते हैं, या हम बिग बिजनेसमैन होते हैं, या तो इन्वेस्टर होते हैं। अब देखिए इधर का जो लोग होता है एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय, ये हमेशा हाउ पीपल होता है। इसको ये पता होता है कि आपको कोई काम कैसे करना है, लेकिन जब तक किसी भी आदमी का क्यों क्लियर नहीं होगा वीजा नहीं करता। अब पैसा दोनों बना रहा है, लेकिन दोनों 2 तरीके से पैसे को बनाता है। हाउ पीपल जो होता है वो एक्टिव इनकम को क्रिएट करता है, और बिजनेसमैन इन्वेस्टर जो होता है वो पैसिव इनकम को क्रिएट करता है। एक्टिव इनकम क्या हुआ? हम काम कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, काम बंद पैसा बंद। हम ड्यूटी पर जाएंगे तो हमको पैसा मिलेगा। कोई दुकानदार अपना दुकान का शटर खोलता है तो उसको पैसा आएगा, बंद रहेगा तो आएगा क्या? संभव नहीं है। लेकिन बिजनेसमैन इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो उस दुकान पर बैठते हैं, उस जॉब पर जाते हैं तो भी उनको पैसा मिल रहा है, नहीं जा रहे तो भी पैसा मिल रहा है। एक सिस्टम, एक ऑर्गेनाइजेशन उस तरह क्रिएट करता है। अब इतने लोग यहाँ पे बैठे हैं, सबके पास मोबाइल होगा, किसी के पास जियो का, किसी के पास बीएसएनएल का, किसी के पास एयरटेल का सिम होगा। अब कितना उसका मालिक आप लोगों से मिल रहा है, कितनी बार पैसा हमको दिए, हम लोग उनको दे रहे हैं। तो उस तरह का वो सिस्टम क्रिएट कर लिए। हम उनसे मिले ना मिले वो हमको जानते भी नहीं है कि भागलपुर शहर में फलाना जगह फलाना आदमी है और ये एयरटेल का सिम यूज कर रहा है, लेकिन हमारे थ्रू उनको तो पैसा जा रहा है। तो ये चीज समझना होगा, ये एक सिस्टम क्रिएट किया है। उस जगह पर वो है तो भी, नहीं है तो भी उसको वो इनकम आ रहा है। अब देखिए अगर हम लोग एजुकेशन के मामले में आते हैं, 95% पढ़े लिखे लोग इधर ही मिलते हैं, जितना भी पढ़ा लिखा लोग मिलेगा। अब 5% पढ़े लिखे लोग इधर मिलते हैं, लेकिन मनी के मामले में आइएगा तो मात्र 5% मनी इधर है और 95% मनी इधर है। कहने का सेंस है 95% एजुकेटेड पीपल के पास मात्र 5% पैसा है और 5% के पास 95% पैसा है। शिक्षा सम्मान देती है, इसलिए शिक्षा का जरूरत है। पैसा कमाने के लिए शिक्षा का कोई जरूरत नहीं। अगर ऐसा होता तो यहाँ का सबसे टॉप यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, लेकिन अंगूठा छाप है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए डिग्री की जरूरत है, खोलने के लिए पैसे का। तो पैसा किसको है, खोलने वाला को, पढ़ाने वाला? जगे हुए हैं ना, बाकी है। अब ऐसा कैसे होता है? ये पूंजीपति और पूंजीपति हो चला जा रहा है और हम लोग भी जो है मिडिल क्लास से लोअर क्लास की तरफ चले जाते हैं। देखिए उसका एक फॉर्मूला होता है, इनकम इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। अगर हम लोग हाउ पीपल के पास आते हैं, इनका समय फिक्स है, रेट मार्केट फिक्स करती है, इसका इनकम क्या हो जाता है, फिक्स में आता है। लेकिन बिजनेसमैन इन्वेस्टर क्या करते हैं, अपने समय को कंपाउंड करते हैं, रेट मार्केट फिक्स करती है, इसका इनकम क्या हो जाता है, कंपाउंड में हो जाता है। इसको थोड़ा और डिटेल करें, एक साल में 365 दिन होता है, एवरेज हम लोग 8 घंटा ड्यूटी कर सकते हैं, 40 साल घर परिवार बाल बच्चा सबसे बचा के सारा समय हम लोग इस नौकरी को देते हैं। पूरी लाइफ में हम लोग कितना घंटा काम करते हैं, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, 1,16,800 घंटा पूरी लाइफ में हम लोग इस नौकरी को देते हैं। लेकिन ये क्या करता है, समय को कंपाउंड करता है। कैसे करता है? अगर भागलपुर शहर की हम लोग बात करें, यहाँ पर अगर बाटा का दुकान खोजेगा तो 2-4 मिल जाएगा। अब ऐसा है पटना में नहीं होगा, मुंबई में नहीं है, जमशेदपुर नहीं है, कंपनी एक है, उसका ब्रांच कितने जगह फैला हुआ है। अगर पूरे भारतवर्ष की ही बात करें, 1 लाख ही काउंटर है और हर जगह 8 घंटा ड्यूटी हो रहा है, ये एक दिन में 8 लाख घंटा काम कर रहा है। पैसा किसको आएगा?
मुश्किल इसी को आएगा। अगर हम भी चाहते हैं कि इस मिडिल क्लास से इस बिजनेस क्लास की तरफ आए, तो उसके लिए हम लोग इस 3 प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। पहला प्रोजेक्ट क्या होता है? फाउंडर प्लेटिनम। जो काम हम कर रहे हैं उसको करते हुए घंटा 2 घंटा अगर ईमानदारी से समय दीजिएगा, इस जगह पर आने में एवरेज 2 साल लगता है और इसका पर ईयर का इनकम 15 लाख रुपया है। दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा फाउंडर एल्गोरिथम। जो काम कर रहे हैं उसको करते हैं, अगर इसको कीजिएगा 5 साल लगेगा, यहाँ पे आपको 30 लाख रुपया पर ईयर इनकम है। और तीसरा प्रोजेक्ट है हमारा फाउंडर डायमंड। यहाँ आने में एवरेज 7 साल लगेगा और इसका पर ईयर का इनकम 1 करोड़ रुपया है। अगर हम 40 साल एक नौकरी को दे सकते हैं, तो क्या पार्ट टाइम में 1 से 2 घंटा हम लोग 2 से 7 साल इस बिजनेस को भी दे सकते हैं। ट्राई करने में क्या दिक्कत है ना? वही बंदर क्या वाला कहानी है, जो है वो तो रहे नहीं, लेकिन एक बार कूदने में क्या दिक्कत है? जो अगर राजा महाराजा बन के निकल गए। अब सवाल उठता है हम लोग इस बिजनेस में पैसा कैसे अर्न करते हैं? तो देखिए, अभी का जो ट्रेडिशनल मार्केट चलता है, कहीं ना कहीं फैक्ट्री है जो सामान तैयार करती है और कस्टमर हम लोग उसको यूज करते हैं। फैक्ट्री तैयार नहीं करेगी तो कस्टमर यूज कैसे करेगा? कस्टमर अगर यूज नहीं करेगा तो फिर फैक्ट्री तैयार क्यों करेगी? काम दो का है, किसी का काम है। अब यहाँ ब्रांडेड से ब्रांडेड सामान 30 से 40 रुपए में कोई भी कंपनी बनाती है, अपना बेनिफिट लेते हैं, अपने गेट से बाहर कर देती है। हम तक आते आते इसी का दाम 100 रुपया हो जाता है। बीच में 60% का मार्जिन है। ये 60% कहाँ जा रहा है? तो ये रिटेलर में, होलसेलर में, डिस्ट्रीब्यूटर में, सीएनएफ में, फैक्ट्री में। इस प्रोसेस में हमारा 40% यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, 20% एड में चला जाता है। तो कंपनी कहती है इन सबको हटाइए, आप मेरे साथ डायरेक्ट जुड़िए, ये 60% पैसा हम आप ही को दे देंगे। और ये 60% पैसा आपको देती कैसे है? तो जब आप प्रोडक्ट यहाँ परचेज करते हैं तो आपको 10 से 20% जो है प्रोडक्ट पर डिस्काउंट दे देती है। 3 से 21% आपको मंथली बोनस देता है, 6% आपको लीडरशिप देगा और 13% जो है आपको जीआईपी दे देगा। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, 60% पैसा कंपनी इसी प्रोसेस से हमको देती है। अब ये 60% अगर हमको चाहिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम तो चाहेंगे कि ये हमको आए, तो हमको यहाँ जुड़ना पड़ता है। जुड़ना कैसे पड़ता है? इस बिजनेस में डायरेक्ट ज्वाइनिंग नहीं होती है, किसी ना किसी स्पॉन्सर के थ्रू होती है जो पहले से इस बिजनेस को कर रहा होता है ना? तो उनको क्या करते हैं हम लोग? अपना कुछ डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक डिटेल्स देते हैं। वो हम लोगों का कोई भी नाम का आदमी जुड़ा है अपने स्पॉन्सर को देते हैं और वो आपको एमवे से जोड़ देता है। जोड़ना क्लैपिंग इसकी हम लोग कर सकते हैं। एमवे यहाँ क्या करती है? आपको प्रोडक्ट मुहैया कराती है, आपके अकाउंट का ख्याल रखती है और एमवे के बारे में बहुत सारा डिटेल अभी सर यहाँ से बता के भी गए। इसके साथ साथ प्रोडक्ट के साथ साथ सुनिएगा कितना ये आपका ध्यान रखती है हर प्रोडक्ट के साथ, आपके बिजनेस के साथ। यहाँ तो हम लोग आ जाते हैं, यहाँ जब हम लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन इसका एजुकेशन लेने के लिए, बिजनेस को बड़ा करने के लिए हम लोगों को इसके एजुकेशन सिस्टम गुरुकुल से जुड़ना पड़ता है। गुरुकुल क्या करते हैं? देखिए, स्कूल में हम लोग बच्चों का एडमिशन कराते हैं, उसको बुक्स नहीं दें, स्कूल नहीं भेजें, किताब कॉपी नहीं दीजिएगा, बच्चा क्या सीखेगा? इसीलिए किसी भी चीज को हम लोग नौकरी पे लेते हैं तो उसके पहले ट्रेनिंग होता है ना? तो यहाँ भी अगर हम लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन बिजनेस बड़ा होगा जब तक हम लोग इसके सिस्टम को नहीं पकड़ेंगे। यहाँ क्या करता है? हमको मीटिंग्स करा देती है, सीडी अवेलेबल कराती है हर बुक। जब हम लोग यहाँ बैठते हैं, वहां से सीखते हैं। बिजनेस है, हम लोग मान के चले कि 100 पीवी से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। पीवी का मतलब होता है पॉइंट वैल्यू। 1 पीवी यदि आप करते हैं तो 100 रुपया होता है। 100 पीवी कर रहे हैं, 100 कर दीजिएगा, 10,000 का बिजनेस हम लोग। इससे कम में क्या होगा? एक पान का गुमटी भी लोग खोलता है तो वहाँ 50,000 1 लाख लगाता है, पर उसमें सिक्योरिटी भी चाहिए, आपको कुछ पूंजी भी चाहिए, है ना? वही खाता भी चलाना पड़ेगा। आप लगाए हैं तो तुरंत वहाँ इनकम नहीं आ रहा, 2-4 साल आपको इंतजार भी करना पड़ेगा कि टिकेगा कि नहीं टिकेगा। लेकिन यह सब कुछ कंपनी जो है आपको तैयार करके दी है। वो कहती है आप प्रोडक्ट यूज कीजिए, बाकी सारा प्रोसेस, सारा टेंशन लेने के लिए वो तैयार है। और हम लोगों का ह्यूमन नेचर है, जब हम किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं कहीं से ला करके, किसी दुकान का कपड़ा ला रहे, किसी दुकान का मिठाई लाइए, दूसरे आदमी को तुरंत सलाह देते हैं। अभी किसी का सर दर्द होगा, तुरंत कहेंगे फलाना दवाई खा लीजिए आपका ठीक होगा। प्रमोशन हम लोग हर रोज किसी न किसी का करते हैं। यहाँ भी वही सेम काम करता है। कुछ प्रोडक्ट हम अपने घर लाए जो हमारी जरूरत का है, उसको हम लोगों ने इस्तेमाल किया, अच्छा लगा, सामने वाले को जरूरत है, वो शेयर करते हैं। 150 आदमी को अगर आप बताते हैं तो कुछ लोग उनमें से कहते नहीं, सामने वाला बता तो बहुत अच्छा है, फेक आपको ऊपर लगता है। यहाँ 11 आदमी ये प्लस 1 आप 12 लोग हो गए। 12 लोग अगर 100 पीवी कर देता है, आप 1200
रुपए का यहाँ टर्नओवर हो जाता है। आपने बिजनेस 10,000 से किया था, लेकिन पूरे ग्रुप से मिलकर हमारा 1,20,000 रुपए का बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। अब ये पिन हमको कैसे मिलता है, थोड़ा इस पर हम लोग फोकस कर लेते हैं। यदि पूरे ग्रुप से 200 पीवी का बिजनेस होता है, पिन होता है 3%। अब यहाँ बहुत से लोग इस हॉल में मिलेंगे, बहुत का रिकॉग्निशन भी होगा, आप लोग सामने से देखेंगे उसको, तो ये 3% पिन कहलाता है। अगर 600 पीवी का बिजनेस हमारा ऑर्गेनाइजेशन से होता है, 6% कहलाता है। 1200 पीवी का बिजनेस कीजिएगा तो यहाँ पे 9% कहलाइएगा। 2400 पीवी का बिजनेस होता है तो हम लोग यहाँ पर 12% कहलाते हैं। 4000 पीवी का बिजनेस अगर करते हैं पूरे ग्रुप से 15% ब्रॉन्ज कहलाते हैं। 7000 पीवी का बिजनेस होता है तो हम लोग यहाँ पे 18% कहलाते हैं। और 10,000 पीवी का बिजनेस यदि हमारा पूरे ऑर्गेनाइजेशन से होता है तो हम लोग 21% कहलाते हैं। अगर इसको हम लोग देखें तो 20,000 रुपए का टर्नओवर होता है। 200 पीवी यानी कि 20,000 रुपए का टर्नओवर। यहाँ है 60,000 का होगा, एक 20 का, 2 40 का, 4 लाख का और 7 लाख का, और यहाँ 10 लाख का टर्नओवर होने लगता है। अब कहिएगा ये करने से बेनिफिट क्या होगा? जो काम आप कर रहे थे उसको करके अगर 20,000 रुपया भी हम लोग बाजार में लगाएं, कोई सामान खरीद के लाए, वहां से कितना रुपया हम लोगों को रिटर्न आता है? कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों को 2,000 रुपए का इनकम होना शुरू हो जाता है। इस जगह पर रहिएगा तो 5,000 रुपए का इनकम आना शुरू हो जाएगा। यहाँ है तो 12,000 रुपए का इनकम होना शुरू हो जाएगा। यहाँ है 25,000 रुपए का। अगर आप 15% चले जाते हैं, यहाँ 40,000 रुपए का इनकम आना आपको शुरू हो जाता है। इस जगह पर है तो आपको 60,000 रुपए का इनकम होना शुरू हो जाता है। और यहाँ है 80,000 से 1 लाख रुपया इनकम आना आपको शुरू हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, आप 1200 पीवी किए थे, इस स्लैब में आप घूमिएगा तो आप यहाँ है जो काम आप कर रहे थे उसको करते हुए घंटा 2 घंटा अगर ईमानदारी से समय देते हैं और एक्स्ट्रा 12,000 रुपया आ गया तो क्या दिक्कत है? छोटा मोटा कोई काम निकल सकता है मिडिल क्लास का। यही चीज अगर हम लोग इसको करते हैं, अब इन लोगों को यहाँ लाए हैं, इसको अगर हम लोग इस सिस्टम से प्लग कर देते हैं, 20% मेहनत आप करते हैं, 80% मेहनत ये सिस्टम कर देता है। ये भी यहाँ बैठता है, ये भी सीखता है कि भैया आगे बढ़ रहे हैं तो हम भी आगे बढ़ेंगे। तो ये भी कुछ लोगों को लाना शुरू करता है। अब 11 लोग अगर 11 लोग को लाता है प्लस एक आप है, 122 लोग हो जाते हैं हम लोग। बहुत आदमी को नहीं समझ में आ रहा है, दिमाग से ऊपर जा रहा है, कोई बात नहीं। जो आज आपको यहाँ बुलाए हैं उनके साथ दोबारा बैठिएगा तो अच्छे से वो समझाएंगे। 100 से इसको गुना कर दीजिए, 12,200 पीवी हो जाता है। इसको रुपया में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो 12,20,000 हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग देखिए, जैसे ही 10,000 पीवी का बिजनेस करते हैं हम लोग 21% कहलाते हैं और इस पिन को सिल्वर कहा जाता है। यही बिजनेस अगर 12 महीना में 3 महीना हम लोग कंटिन्यू करते हैं तो गोल्ड होते हैं, 6 महीना कंटिन्यू करते हैं प्लैटिनम हो जाते हैं, 12 महीना होने लगता है तो इसको हम लोग फॉल करते हैं। अब ये 6% कैसे मिलता है? अब यहाँ 10 लाख का टर्नओवर आपका हुआ, आप 21% चले गए और इनमें से किसी एक बंदे को आपने सेम अपने जैसा डुप्लीकेट लीडर तैयार कर दिया, इसको भी 21% बना दिया। यहाँ ये भी 21 है, आप भी 21 है, इसका डिफरेंशियल नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ कंपनी करके इस बंदे को आप इस बिजनेस में लाए हैं, आपकी वजह से ये डेवलप किया है, इसलिए इसके बिजनेस का आपको 6% देती है। सब टैक्स काट के एक 10 लाख का 60,000 होता है, टैक्स काट के आपको 50,000 रुपया एक आदमी से आना शुरू होता है। यही काम यदि हम 3 लोगों को कराते हैं हम एमराल्ड हो जाते हैं, और 3 लोगों को टोटल 6 लोगों को कराते हैं हम लोग डायमंड हो जाते हैं। क्लियर है? अब 13% जीआईपी कैसे मिलता है? जब हम लोग फाउंडर प्लैटिनम होते हैं, एक फाउंडर प्लैटिनम को साल में एक बार मिलता है 5 लाख रुपया, हस्बैंड वाइफ को फॉरेन मिलता है। यदि आप एमराल्ड होंगे तो आपको मिलेगा 20 लाख रुपया हस्बैंड वाइफ प्लस 2 चाइल्ड को फॉरेन। डायमंड हो जाते हैं तो हम मिलेगा आपको 50 लाख रुपया हस्बैंड विद फैमिली फॉरेन। अब यहाँ कंपनी आपसे ली क्या? कुछ नहीं, आपको कहती है आप कुछ प्रोडक्ट यूज कीजिए और दूसरों को भी यूज कराइए, एक फेथ डेवलप कीजिए, एक लीडरशिप क्रिएट कीजिए, इसी का देता है। और सबसे बड़ी बात, ये एक लीगेसी के रूप में हम लोग खड़ा करते हैं। हम टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईएएस आईपीएस हैं, अपना जॉब अपनी नौकरी अपने बाल बच्चे को ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन इस बिजनेस में यदि कोई बंदा आज फाउंडर प्लैटिनम है, वो इस बिजनेस को नहीं करना चाहता है, वो अपने बाल बच्चे को ट्रांसफर कर सकता है। और वो यहाँ 3% से शुरू नहीं करेगा, वो फाउंडर प्लैटिनम ही करेगा, उसको ही नहीं, इसके बाद जनरेशन टू जनरेशन को ये इनकम वहां से मिलेगा। थैंक यू। कर रहे हैं इसका आज हम लोग जीता जागता भागलपुर जो है एक उदाहरण बनेंगे। और हम लोग के बीच
इस बिजनेस में हम लोग एकत्रित होते हैं, हो रहे हैं, हम लोग जो यहाँ है उन जिनके कारण है इसको थोड़ा समझना। आप आए हैं, आपके कारण कितना बड़ा यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बनेगा 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद, वो आप अभी देखिएगा यहाँ पर कि कैसे कैसे लोग हैं जिनके कारण से जो यहाँ बड़ा वृक्ष लगा है उसके नीचे बहुत सारे फल फूल लोग खा रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि आपके नीचे भी बहुत सारे लोग आए जिनके चलते कुछ नहीं कुछ उसके घर में इनकम जाए। अपने लिए जोरदार क्लैप करें। और वैसे शख्स भागलपुर को बनाने वाले जो है, जो भागलपुर में नींव डालने वाले हैं, जो बीज डालने वाले थे, वो हमारे बीच हैं। उनका एक संक्षिप्त परिचय भी आपको दे रहे हैं। हम लोग अभी पढ़ाई लिखाई बच्चे को कराते हैं। पढ़ाने लिखाने का पर्पस क्या है? एक अच्छा ज्ञान ले करके वो एक अच्छे पद पे अच्छी नौकरी करे। वो शख्स जो है जिनके बारे में हम बताने जा रहे हैं वो भागलपुर से अच्छे स्कूल सबसे जो कहते हैं हम लोग मोंटेसरी, वहाँ के टॉपर स्टूडेंट रहे। उसके बाद आरके पुरम दिल्ली से भी टॉपर स्टूडेंट रहे। हर लोग जो एजुकेशन से जुड़े हुए वो जानते भी होंगे। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से भी टॉपर रहे। एमटेक बीआईटी मेसरास के वहाँ भी टॉपर रहे। वो हमको प्लान दिखाए थे और उनको हम एक ही चीज देखे, जितना एजुकेटेड आदमी है उस आदमी को भी एमबीए समझने का मौका मिला और वो शिद्दत से कर रहे हैं। तो लगता है हम लोग जैसे इंसान को चाहिए ही करना। उसके बाद पूरे बिहार लेवल पर के एक पदाधिकारी जो हम लोग का टीम है कि आज हमारा बच्चा, हम लोग का बाल बच्चा बड़ा हो रहा है, पढ़ लिख रहा है, वो भी उस जगह पर जाए। तो वो जगह पे रहते हुए भी इस बिजनेस को कर रहे हैं। हम अपने आप को देखे थे आज से 6 साल पहले ने हमको भी करना चाहिए और करना शुरू किए। धीरे धीरे लगता था शुरुआती फेज में कैसे होगा, क्या होगा, कैसे बड़ा बिजनेस होगा, सारा चीज होते चला गया। तो वो शख्स भी हम लोग के बीच में हॉल में संजोग से यहाँ बैठे हैं, उनके लिए एक जोरदार क्लैप करना चाहे। हो अल्लाह का चलिए, इनके ऊपर जो है जो हम लोग के सभी के मेंटर है, डायमंड है, ओम प्रकाश सर, उनके लिए जोरदार क्लैप होना ही चाहिए। और एमबीए का मैंने बीज पूरे बिहार झारखंड में जो अभी हम लोग देख रहे हैं, जो डालने वाले बिहार झारखंड के 80 से 90% बिजनेस उन्हीं के लेवल पर है। हम लोग के मार्गदर्शक भी है, वो उनका नाम है प्रियंका सर। सुनना भाभी उनके ये जोरदार है। चलिए, बिना देर किए हुए हम लोग जिस पर्पस से बैठे हैं उसको आगे हम लोग अच्छी तरह से पूरा करेंगे। आज एंजॉय करेंगे। बहुत सारे लोग एंजॉय के मूड में आ चुके हैं, देर नहीं करेंगे। पहले हम थोड़ा सा लेके एंजॉय करने से पहले चाहते हैं कि 5 मिनट अपने हेल्थ के बारे में थोड़ा समझें कि हम लोग हेल्थ को कैसे सही रखना चाहिए, सोचना चाहिए कि नहीं, और उसकी जानकारी होनी चाहिए कि नहीं चाहिए। आज देख रहे हैं कि 30 साल 35 साल का लड़का है और उसका हार्ट अटैक हो रहा है। शादी करने गया मंडप पर हार्ट अटैक हो गया है। ऐसा भी इसी शहर में देखे हैं हम लोग। कोई बड़ा पहले लगता था 60 साल 70 साल का आदमी होगा, कुछ का होगा नहीं। नौजवान संक्षिप्त में हम कहेंगे कि